आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से कि डीएलएफ पार्क में जो है अब पुलिस वाले जबरदस्ती करते हुए बोर्ड लगा रहे हैं कॉलोनी वालों के साथ। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से और यहाँ पर लगाया जा रहा है महान बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल पार्क के नाम से बोर्ड पर बताया जा रहा है कि कल जो है शायद सीएम भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं यहाँ पे रिबन काटने। और अब कॉलोनी वालों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन बार बार विरोध करने के बाद भी वो देखिए कि किस प्रकार से जो है एक युवक को यहाँ पे उठा लिया गया है अभी जो बार बार इनका विरोध कर रहा था। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से। जो पार्क है डीएलएफ पार्क, उसका नाम बदल करके महान बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल पार्क किया जा रहा है, जिसका जो कॉलोनी वासी थे लगातार विरोध कर रहे थे। उसके बाद एक जो युवक है वो लगातार जोश में था जिसको उठा करके जीप से बिठाया गया था। लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है पुलिस की जो ये बार बार विरोध कर रहा है, बार बार विरोध कर रहा है। देख रहे हैं सीधी तस्वीरें डिजिटल भूमि के माध्यम से कर रही है और इसको फिर से जो है बिठा लिया गया दो बंदों को, देख रहे हैं किस प्रकार से छोड़ो छतरी छोड़ो। आपने देखा कि दो व्यक्ति जो है अभी टैक्सी में बिठा कर ले गए हैं, कॉलोनी वासी जो इनका लगातार विरोध कर रहे थे। जनाब हाथ जोड़ के विनती है, दे दो हम चले जाते हैं। एजेंडे में एजेंडा परमिशन एजेंडा एक दो नहीं होते, एजेंडे को रिटर्न में होता है ना सर। रिटर्न में ये दो डीएलएफ पार्क का नाम चेंज करके बहादुर रखना है। दो रिटर्न में एक नहीं होता, दो एजेंडा होता है बहुत सारा। अरे फंस जाएंगे, 4.5 लाख रुपए खा रखे हैं इन्होंने इस कमरे के। कोई बात नहीं, एजेंडे पे नहीं होगा, फंस जाएंगे 2 मिनट में। हाँ प्रशासन दे दो, एक ही रेजिडेंट सबके साथ खड़े हैं। अपने काले कागज पढ़ूंगा, अब पढ़ लो। बुलाओ वकील बुलाओ, बात नहीं कर रहा, वकील बुलाओ भैया यार, क्या बुलाओ कागज पढ़ेंगे, पढ़ लो कागज। ये के लिए हम अरे जरूरत नहीं है, ये क्या करेंगे, शादी करें, ये कुल पढ़े लिखे नहीं है क्या? अभी नेट में सर्च कर लो, देगा मारा देगा। नहीं 35 साल से रह रहे हो, आपको पता नहीं है डीएलएफ पार्क का नाम है या नहीं, उसमें क्या लिखा हुआ है? लवली आ गया बहुत तक घूमने क्या बता गया। मिला रहा हूँ
ये मेरे को बात हुई $4.5 लाख रुपए जो सेक्शन पे लिया हुआ ना वो भी बात नहीं करूंगा उसको कोमा डालकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। पढ़े लिखे हैं अनपढ़ नहीं है। मान गया होगा नहीं जी नहीं, एजेंडा रखना और पास होने में फर्क होता है। मीडिया क्या क्या बोल रहा हूँ, ये पूरी धांधलेबाजी है। हमने मांगा ये हमारे को परमिशन लेटर नहीं दे रहे हैं और हमारे को दूसरा एजेंडे वाला लेटर दे रहे हैं, एजेंडे वाला लेटर दे रहे हैं। और जबकि ये सब गवर्नमेंट की तालमेल के साथ काम चल रहा है ना, हमारे को ये लेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे घर के बच्चे सब लेडीज, इनको आप दिखाओ, ये सब यहाँ पे दे रहे हैं और हमारे पे दबाव बनाया जा रहा है। यार ये इसका नाम डीएलएफ कॉलोनी पार्क नहीं है, मेरे घर की रजिस्ट्री है सन 66 की, उसके अंदर डीएलएफ कॉलोनी मेंशन है नाम, ये डीएलएफ कॉलोनी पार्क है। आप इस तरीके से जो भी है आप अपना बिना एडिट किए ये सब काम इनको दिखाओ। अगर इनसे आप पूछो, ये प्रशासन के लोगों से आप पूछो कि ये लोग दूसरा कागज क्यों लेके आए हैं, आप परमिशन लेटर क्यों नहीं लेके आए? बोर्ड लगाने के ऑर्डर है हमारे बाबा बंदा बहादुर के, बिना परमिशन लेटर के इनसे पूछो परमिशन लेटर 2017 का एजेंडा है वो हमने इनको दिखा दिया परमिशन लेटर पूछो जो हमारे पास है। तो यहाँ पे जो ये निवासी हैं मांग कर रहे हैं परमिशन लेटर की, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अपनी मांग कर सकते हैं। हमने तो इनको बोला भाई आप कमिश्नर साहब के पास जाके मांग बनी वो कर सकते हैं, आप शिकायत जो भी है इनकी शिकायत है कर सकते हैं। तो पब्लिक कोई भी हो, कोई भी पब्लिक हो अपनी बात रख सकती है। तो आपके पास आज ही इसका बोर्ड चेंज करने का ऑर्डर है? हाँ जी, छुट्टी वाले दिन पूछो, छुट्टी वाले दिन इतनी अर्जेंसी है, पूछो जरा किसने प्रेशर डाल रखा है, ये भी पूछो इनसे। इनका कहना ये है कि छुट्टी वाले दिन जैसे अगर कितना प्रेशर क्यों डाल नहीं होता तो हम स्टे भी ले सकते थे, लेकिन ये लोग आ जा रहे हैं तो इस बारे में आपका कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। आज हम खोगरा कोर्ट में भी जो नशा कारोबार आपको पता ही है, सारा वहाँ करके आए ना कार्रवाई, वहाँ भी कार्रवाई करके आए हैं। अरे भाई भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं अपनी एक ड्यूटी की बता रहा हूँ उनको, मैं वो बात तो बता ही नहीं यार, वो तो सही है। हम तो अपनी ड्यूटी पे हैं। आप इनसे पूछो, आज छुट्टी है, आज प्रशासन की छुट्टी है, ऐसी क्या अर्जेंसी, ऐसा क्या दबाव है? आज छुट्टी है जी निगम की, आज निगम की छुट्टी है, आज निगम की छुट्टी है। मैडम पूछो, आप काम करवाने चले जाओ इनके पास, आज छुट्टी है, आज मत आओ यहाँ पर, एक कागज लेके चले जाओ इनके पास, आज छुट्टी है, आज मत आओ, भाग यहाँ से, आज आ गए यहाँ पर पर्चा लेके बोर्ड लगाएंगे। यही दबाव है, लगाओ बोर्ड, मैं बोलता हूँ यही दबाव है। आज प्रशासन की छुट्टी होने के बाद इतनी बड़ी यहाँ बुलाओ, अगर ये सब तो किस लिए हो रहा है? बिना छुट्टी वाले दिन ये क्या ऐसा है, मेरे से ऊपर अधिकारी बहुत है, ये अपने कमिश्नर साहब के पास है ना, अपनी बात क्यों जाएं कमिश्नर के पास? हमने दे रखी है कमिश्नर को, भाई ये देख कमिश्नर को दे रखी है। छुट्टी वाले दिन ये क्या कर रहे हैं? एक मिनट इतनी बड़ी बात ये कमिश्नर साहब ने दे रखी है। मैंने तो यही बताया, हर एक आदमी को अपनी बात रखने का हक है और हमारे से ऊपर बड़े अफसर बहुत है, एक स्टेप होता है गवर्नमेंट का, और ये किसी के पास भी जाके अपनी बात आपको कितने साल हो गए रोहतक में? तो बहुत साल, एक सेकंड आइडिया कितने साल? 30 साल हो गए मेरे को। तो आपको पता नहीं है 30 साल से डीएलएफ पार्क था? नहीं पार्क है, मेरे को पता क्यों तो नहीं? फिर पता है आप पढ़ क्यों नहीं रहे? ऑनलाइन सारे टेंडर्स डीएलएफ कॉलोनी पार्क के नाम से चलते हैं और आज अब इनसे परमिशन लेटर मांगा गया तो ये परमिशन लेटर बोलते हैं एजेंडे के अंडर है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसके दबाव में ये सब काम हो रहा है? और इनसे ये पूछा जाए, आज छुट्टी होने के बावजूद, निगम की छुट्टी होने के बावजूद शनिवार लगातार पिछले 24 घंटे से बरसात हो रही है सिटी के अंदर और ये लोग प्रशासन वाले 150 से 200 पुलिस वाले और साथ में प्रशासन वाले बिना किसी जवाबदेही के एक दूसरे के ऊपर बात डालते हुए किसी को कुछ भी नहीं बता रहे और इनकी जवाबदेही किसी की नहीं है। इनसे पूछा जाए कि यह दबाव किसका है, किसके दबाव में ये काम हो रहा है? इनसे पूछो, आप लोग पूछो, मेरी रिकॉर्डिंग मत करो। इनसे पूछा जाए, ये सवाल पूछे जाए, मीडिया अगर देख रही है सुन रही है तो इनसे पूछा जाए, इनसे ये सवाल पूछो,
इनसे पूछो क्यों इसका नाम बदलना चाह रहे हैं, इनसे पूछा जाए। जो 50 साल से ऊपर हो गया, 50 साल से 70 साल से ऊपर हो गया। मेरे घर की रजिस्ट्री है सन 66 की, उसके अंदर भी डीएलएफ कॉलोनी पार्क मेंशन है नाम, और ये कह रहे हैं इसका कोई नाम नहीं है, ये लवारिस पार्क है। किस चीज का लवारिस पार्क है? ये हमारे लैंडमार्क है, ये हमारा लैंडमार्क प्रशासन। जी, क्या मामला है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण है जी, क्या मामला है यहाँ पे? मामला ये है कि पार्क का नाम बदलने के लिए कह रहे हैं जी, ठीक है। और ये पिछले 60 साल से जो है ये डीएलएफ कॉलोनी पार्क मशहूर चलती आ रही है, ठीक है जो हमारी आईडी में भी हर एक आईडी में है, ठीक है। आज ये बंदा बहादुर पार्क इसका नाम रखना चाहते हैं, ओके, ठीक है। तो कल को फिर बंदा बहादुर मोहल्ला भी कर दें या कॉलोनी भी कर दें, हमारी डिपिक्शन क्या रहेगी? जी, सिर्फ उसका यही उसी की वजह से कर रहे हैं। ये 30-32 साल पहले भी ये बात हुई थी, तब चुप हो गई थी क्योंकि वो उस समय करने वाले लोग चले गए। अब ये बच्चों ने फिर क्या उठाया है इनको, पिछले 5 सालों से फिर थोड़ी सी उम्र थी, अब ये 3-4 दिन से घर में हैं। हम ग्रोवर साहब को भी रात को मिले थे, ये सारे 60-70 लोग थे, तो उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि आपकी कंसेंट के बगैर बोर्ड नहीं लगेगा। तो अभी यहाँ पे प्रशासन जो आया है वो बोर्ड लगाने आए हैं, बोर्ड लगाने आए हैं। तो अभी आप लोगों ने इन्हें रोक दिया, तो आपको क्या बताया गया? हमें बताया गया कि कमेटी में ये पास हुआ कि इसका नाम डीएलएफ कॉलोनी रख दें। हम ये लोग कह रहे, बच्चे कह रहे हैं कि हमें वो ऑर्डर की कॉपी दे दो, आप बोर्ड लगा लो। जी, अब तक तो बोर्ड की उसकी कॉपी तो मिली नहीं हमें, जी, इसीलिए खड़े हुए हैं बस। उसकी वजह से ये सब लोग खड़े हैं कि बोर्ड की कॉपी दे दो हमें, जो भी डिसीजन हुआ है कहाँ का, ताकि हम फर्दर कार्रवाई कहाँ करें। जी, क्योंकि हम ग्रोवर साहब के पास भी हुए, बाबा जी के पास भी चले गए थे बच्चे, ये भाई ये रहने दो, ठीक है। तो उनके ठीक है, ये सभी सेवक है, गुरुद्वारे जाने वाले हैं सभी बच्चे, जी, तो इससे गुरुद्वारे का नाम कोई ऊंचा थोड़ा होगा। जी, बिल्कुल। अगर ये इन्हीं में से सेवकों में से अगर ये कार्यवाही होती है तो ये लोग तो कट गए, उसमें उसका नाम ऊंचा नहीं होगा बल्कि कुछ ना कुछ क्षति होगी। जी, तो हम ये चाहते हैं कि उसको वापस लिया जाए और इसका जो ऐसा जैसा नाम है डीएलएफ कॉलोनी पर वही का वही रखा जाए, बस यही हमारा यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हम बाबा बंदा बहादुर गुरुद्वारे का बोर्ड लगाने आए थे, और हम उन्हें कितनी बार कह चुके हैं हमें गुरुद्वारे से कोई इनकार नहीं है, जो मर्जी लगाएं, और हमें कोई मना नहीं है। हम ये चाहते हैं डीएलएफ पार्क हमारे वाक के लिए रखा गया, हमें वाक के लिए कम से कम ये गवर्नमेंट की जगह है, हमें यहाँ वाक करने के लिए आने दें, यही ऑब्जेक्शन है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। गुरुद्वारे से हमें कोई वो नहीं है, प्रेशर डाला जा रहा है नाम बदलने के लिए। जब पब्लिक एग्री नहीं है नाम बदलने के लिए, तो आप पब्लिक को क्यों प्रेशर डाल रहे हो? पब्लिक चाहती है कि जो डीएलएफ पार्क का नाम है वो डीएलएफ पार्क ही रहे, वो बाबा बंदा बहादुर जी के नाम से नहीं रखा जाए, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, उसको इंडिपेंडेंट ही रहने दिया जाए प्लीज। साथ ही पार्क में कोई और चीजें बनाई जा रही है गुरुद्वारे के अलावा, कुछ ऐसे जानकारी? वो कह रहे हैं कि ये कमरा तोड़ के लाइब्रेरी बनाई जाए, पर वो ठीक है लाइब्रेरी बन जाएगी, वो आपस के लोग कंट्रीब्यूट करके वो बन जाएगी, पर जो ये नाम चेंज के लिए बोल रहे हैं कि हमने इसका नाम बाबा बंदा बहादुर रखना है, उसके लिए सब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और उसके लिए कोई भी तैयार नहीं। यहाँ तक लेडीज भी बारिश में यहाँ पर सब बैठी हुई हैं, इतने देर पानी में बैठी, और ये लोग पुलिस प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा लेकर आए हैं कि हम लोग क्रिमिनल्स लोग हैं या हमने कोई क्राइम कर रखा है? हम एक सोशल लोग हैं, हम लोग आसपास की यहाँ पे डीएलएफ के रहने वाले हैं, जो 50 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, कोई आज से तो नहीं रह रहे। आज इनको क्या जरूरत पड़ेगी इसका यहाँ का नाम चेंज करने की? तो ये इसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। तो क्या पहले भी कभी ये मुद्दा उठा था नाम चेंज करने का? ये मुद्दा पहले भी उठ चुका है, इसका केस चल रहा है जी। जो केस है, इन पुलिस वालों के पास कोई परमिशन लेटर था ना कुछ था, और ये जबरदस्ती हमारे पे जैसे एक तानाशाही डिक्टेटरशिप की जाती है। लेडीज आगे बारिश में खड़ी हुई हैं अपने घर में बच्चों को छोड़ के। कल हम मनीष मल्होत्रा जी के पास भी गए हैं, वहाँ पर मनीष ग्रोवर जी के पास में भी गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने कहा था कि जब अगर समाज इसके विरुद्ध है तो हम नहीं ऐसा नहीं काम नहीं करेंगे। पर उसके बाद भी आज इन्होंने इतनी पुलिस फोर्स भेज दी। क्या हम लोग क्या लेडीज भी क्रिमिनल्स हैं या जेंट्स क्रिमिनल्स हैं? ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स की जा रही है। तो अभी आप लोग को क्या बताया गया? आप लोग जब आपकी बात हुई होगी? अभी कुछ नहीं, हमारे को हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, हम तो बोर्ड लगने नहीं देंगे। हम तो चाहे हमें यहाँ पे डे नाइट बैठना पड़े, चाहे टेंट में बैठना पड़े, चाहे जैसे हम भी अपने घर में बच्चों को छोड़कर आए हैं यहाँ पर,
बाबा जी गुरु जी है, ठीक है, गुरुद्वारे की वो अपनी उसमें करें। ये तो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसमें आपका कोई राइट ही नहीं होता। ये तो पब्लिक डीएलएफ कॉलोनी के पार्क का नाम डीएलएफ होना चाहिए या बंदा बहादुर होना चाहिए? आप ये देखिए ना कितनी बड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है इस चीज के लिए। गुरुओं के नाम पे प्रेशर डाला जा रहा है और इतने सालों का पुराना नाम है, ये कोई आज का नाम तो नहीं है डीएलएफ पार्क का। हम गुरुओं का विरोध नहीं कर रहे, हम उनका विरोध नहीं कर रहे, हम मानते हैं उनको, हम चाहते हैं वहाँ लेकिन पे। डीएलएफ पार्क है तो डीएलएफ पार्क ही रहे। उसके बाद के सर्कमस्टेंसेस बहुत चेंज हो जाएंगे पार्क के, जो हमें नजर आ रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं इस चीज का। लोग आए हैं तो अपना नगर निगम का नाम रखें ना। नगर निगम का पार्क का है अगर ये, तो नगर निगम का नाम होना चाहिए या बंदा बहादुर नाम होना चाहिए। कितनी सिंपल सी बात है और उस पर कितना बड़ा बवाल किया गया है। मेरा नाम पुनीत है और मैं डीएलएफ कॉलोनी पार्क का ही साइड में मेरा घर है। डीएलएफ कॉलोनी पार्क के हाउस नंबर 455/23 यहीं का रेजिडेंस मैं हूँ। और जो ये विवाद चल रहा है लगभग पिछले 5 सालों से ये विवाद चल रहा है, जिसमें इस पार्क को बने हुए शायद मेरी इतनी उम्र भी नहीं है जब से ये पार्क को डीएलएफ कॉलोनी पार्क के नाम से एज अ लैंडमार्क बताया जाता है। आज तो इंटरनेट के ज़माने में लोग कुछ भी लिख देते हैं और 1 मिनट में एड्रेस पे और फ़ोन पे आ जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में जब डाकघर होते थे, पोस्ट ऑफिस होते थे, तो लैंडमार्क यही लिखा जाता था, नियर डीएलएफ कॉलोनी पार्क। उसी पार्क को बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं। संस्था है हमारे पीछे बाबा बंदा बहादुर सेवा समिति के नाम से, गुरुद्वारा के नाम से, जो इस पार्क को अपने अंडर लेना चाहती है, अपना नाम का बोर्ड यहाँ पे लगाना चाहती है। विरोध करने पर जब उनसे ये पूछा गया तो हमारे से ही उल्टा सवाल किया जाए कि आप विरोध किस बात में कर रहे हैं। तो उनसे जब ये पूछा जाए कि आपका बेनिफिट क्या है इसका नाम बदलने में, तो उसका हमारे को कोई उत्तर नहीं मिलता। हमारे को जवाब एक ही मिलता है कि आप आस्था के खिलाफ हो। जबकि आस्था को मैं ये नहीं मानता कि आस्था कोई पोलियो की ड्रॉप नहीं है, मुंह खोला और अंदर गई और आस्था बाहर आ गई। सिंपल सी बात है, सभी के अपने अपने व्यूज हैं, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। लेकिन इन्होंने पिछले 5 साल से हमारे ऊपर ऐसा दबाव बना रखा है पूछो मत, जिसमें इन लोगों ने हम 5-7 लोगों को टारगेट बना रखा है जो यहाँ पे नियर बाय हाउसेज में रहते हैं, और उसके अंदर कभी उनके तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कभी उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव बनाते हैं, कभी कैसे और कभी कैसे। विरोध करने के बाद जब हमने इनसे एंड में लेटर मांगा गया इनसे कि यहाँ पे आपको अथॉरिटी किसने दी है, तो हमारे पास अब तक कोई लेटर नहीं आया। कम से कम 150 से 200 पुलिस वाले यहाँ पे अवेलेबल हैं। पूरा शहर देखने वाला है, पूरा शहर पानी में हुआ है, कोई समस्या का हल नहीं है। और रात को एक्स मंत्री के पास हम गए, शहर के लोग, कॉलोनी के लोग, जिसने हमारे को आश्वासन दिया कि तुम्हारी बिना मर्जी के, बिना विरोध के यहाँ पे बोर्ड और पत्ता भी नहीं हिलेगा। लेकिन किसी की कोई कार्रवाई नहीं है। अब हमारा वो फोन भी नहीं उठा रहा है। कहने को वो जो है और अब सीधा सब बोलते हैं कि सीएम का ऑर्डर है और पीएम का ऑर्डर है। ऑर्डर किसी का भी हो, लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हो तो हमारी डिमांड सिर्फ यही है कि हमारे को वो परमिशन लेटर दिया जाए। हम 1 घंटे से पिछले यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और 150 से 200 पुलिस वाले यहाँ पे खड़े हुए हैं। विरोध की भावना आप देख सकते हो। इतनी बरसात में लोग अपने घरों को छोड़ के और बच्चों को छोड़ के खाने के टाइम पे सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये प्रशासन है और ये सब चीजें हैं। बाकी आप जो मीडिया वाले समझ रहे हैं और कर रहे हैं, इसको एडिट मत करना। इसकी डिटेल्स और भी ज्यादा हैं। अगर आप पूरी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे और भी लोग हैं, उन सबसे भी बात करके जाए। धन्यवाद। और ये विरोध तो हम इसको नहीं कह सकते, हमारा हक है, क्योंकि ये पार्क का नाम ही डीएलएफ कॉलोनी पार्क है और इसको बदलना चाहते हैं सिर्फ आस्था के नाम पे या अपने ईगो के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। ये जो कि कॉलोनी के चौगर्दे के वासी जो हैं वो होने नहीं देने चाहते। उसके लिए मंत्री जी से मिले, जो एक्स मंत्री मनीष ग्रोवरी से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि नहीं होगा। इससे पहले उन संस्था से भी हमारे आदमी गए तो उन्होंने ब्लेम किया कि रात को 10, 15, 20 आदमी दारू पी के अंदर आ गए थे। उल्टा हमारे को ब्लेम कर रहे हैं। अब ये पुलिस बुला लेना और जबरदस्ती ये लगाना चाहते हैं बोर्ड, और कॉलोनी के वासी ये बोर्ड लगने नहीं देना चाहते हैं। यही हमारी है जी डिमांड। ये प्रक्रिया कितने दिन से चल रही है? ये करीब 4-5 साल से चल रही है। ये मतलब यस ऑन और ऑफ ये करते हैं, पब्लिक करने नहीं देती। अब इनका राज में कहीं हाथ होगा तो ये करना चाहते हैं। तो अगर आप पुलिस जबरदस्ती करती है तो आपका क्या एक्शन है? हम क्या कर सकते हैं? हम तो आगे ही अड़ेंगे, हमारे को उठा ले जाएंगे, पुलिस लगा लेगी बोर्ड। उसके हमने गोली तो यहाँ चलानी नहीं, शाहीन बाग तो यहाँ बनाना नहीं है। सुना है कि कल सीएम यहाँ आके मतलब के पार्क में और ये बोर्ड इसमें लगा। नहीं पता जी, बिल्कुल कंफर्म नहीं है, हमारे को कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है ये हो,
अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा मैसेज नहीं है।